हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने आपका जो निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है वो खत्म कर दिया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। तो आपको करना क्या है, पूरे पेशेंस के साथ एकदम बैठ के पूरा लास्ट तक सीखो। मुझसे बेहतर जबरदस्त तरीके से मेरी गारंटी है ट्रिग्नोमेट्री आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे पहले समझते हैं त्रिकोणमिति का मतलब है क्या। त्रिकोणमिति हमें यह बताती है कि किसी त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं के बीच का अध्ययन जो है इस ब्रांच में हम करते हैं। मैथ की वह शाखा है जिसमें हम किसी त्रिभुज के शाखा मतलब भुजाओं और उनके बीच के कोणों के बारे में, उसके संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये तो रही इसकी बेसिक की परिभाषा। अब जैसे इसके नाम में ही है ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में से क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति का परिचय है आपके उसमें चैप्टर में, लेकिन मैं केवल त्रिकोणमिति लेकर चल रहा हूं। तो त्रिकोणमिति में एक शब्द आ रहा है कोण। त्रि मतलब होता होगा त्रिकोण, ठीक, त्रिकोण से मतलब त्रिभुज हो गया। और फिर उसमें एक शब्द है कोण, उसमें एक शब्द है कोण। कोण आखिर में क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझो। मैं जब भी अपने ऑफलाइन क्लास में बच्चों से पूछता हूँ कोण क्या होता है, तो वे जगह पे फंस जाते हैं। कोई बताता है दो भुजाओं, दो रेखाओं के बीच का एंगल। भैया ये होता है कि सबसे पहले इसकी बेसिक की परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। कोण होता क्या है कि आपके पास मान लेते हैं कोई एक भुजा थी, ठीक, कोई एक किरण थी, इसका प्रारंभिक बिंदु O है और अंतिम बिंदु अभी क्या है A, ठीक। ये भुजा थी, इस भुजा को क्या किया आपने, इसके प्रारंभिक बिंदु से ऐसे घुमा दिया। इसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच में कुछ क्या कर दिया, घुमा दिया इस भुजा को। अच्छा सर, यहाँ पे OA था, OA को हमने पकड़ के ऐसे घुमा दिया। तो जब घुमाया तो ये जो घुमाव की माप होती है इसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इससे सरल भाग परिभाषा आपको कोई नहीं समझा पाएगा, ठीक। इस घुमाव की माप को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है सर, कोण तो बता दिए। अच्छा, यहाँ से जब हम कोण निकालते हैं तो कोण की हमारी एक परिभाषा मतलब फॉर्मूला बनता है। कोण होता है कि जब इसको आप घुमाते हैं तो ये इतनी लंबाई घूमती है, इसे बोलते हैं चाप। इसे क्या बोलते हैं, चाप। और किरण की लंबाई को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो कोण की यहाँ पे परिभाषा बनती है चाप बटे त्रिज्या। कोण की परिभाषा बनती है चाप बटे में क्या बन जाती है, त्रिज्या। और यहाँ से जो कोण आता है वो आता है रेडियन में, वो आता है रेडियन में। यहाँ से जो भी कोण आएगा वो किस में आता है, उसका मात्रक होता है रेडियन। लेकिन 10वीं के लेवल पे जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसमें हम कोण क्या पढ़ते हैं, रेडियन में नहीं, हमको पढ़ना है डिग्री में। किसमें पढ़ना है, डिग्री में। तो डिग्री में बस आप इतना भी के लिए जानो कि जो पाई रेडियन होता है इसमें 180 डिग्री होता है। यहाँ से जो कोण आएगा इसका मात्रक क्या आएगा, रेडियन। और एक पाई रेडियन जो है, एक पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दी कोण के बारे में। अच्छा सर, अब इस चैप्टर में और क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है राइट एंगल ट्रायंगल में, समझ गए, समकोण त्रिभुज में। हम जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ अप्लाई करेंगे वो किसमें अप्लाई करेंगे, समकोण त्रिभुज में। एक से एक चीज आराम से समझते चलो। इसमें जो हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। समझ गए भैया। तो ये वाला एंगल भी कितना है, 90। कुछ इसका नाम रख देते हैं A, B और इसका नाम क्या रख दिया, C। तो ये हमारा एक त्रिभुज है ABC जिसमें एक कोण क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो हम जितनी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे वो इसी समकोण त्रिभुज में पढ़ेंगे। हाँ, आपको बात ये ध्यान रखनी है कि त्रिकोणमिति को केवल एक समकोण से नहीं निपटा जा सकता। इसके लिए हम साइक्लिक फॉर्म में पढ़ते हैं, चक्रीय वश में, समझिए, वो आप 11th में पढ़ोगे। अच्छा सर, तो इसको पढ़ने के लिए एक और चीज, जैसे मैंने कोण बताया, कोण के साथ एक और चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। उसे क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय बताता हूँ। क्योंकि जहां साइन कॉस टेन कॉट आएगा, दो भुजा दे देगी, कहेगा तीसरा भुजा निकालो, जाओ मरो, मेहनत करो, निकालो कैसे, समझ गए। तो होगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय ने कहा क्या था कि अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है, आपके पास कोई क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है, वर्ग जो होता है, वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, भुजाओं के वर्गों का योग। सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, वर्गों का योग, ठीक है, ये सब अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या है ये वर्ग का वर्ग वगैरह क्या है। तो सिंपल सा बताया, उसने बताया कि जो AC है, ठीक, कर्ण बोलते हैं बड़ी भुजा AC होगा, तो AC का जो स्क्वायर हो जाएगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, यानी ये भुजा हमारी क्या होगी, AB, तो AB का स्क्वायर
और प्लस में क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। इसके वर्गों के योग के क्या होता है बराबर होता है। ये किसने बताया था पाइथागोरस प्रमेय ने। अच्छा सर अब यहाँ पे हम एक और चीज की बात करते हैं। हमने पाइथागोरस थ्योरम अभी लिखा है, अभी इसको और डीप में समझेंगे। कर्ण क्या है, आधार क्या है, ठीक है, वो भी पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से सीखते हैं। अच्छा सर अब यहाँ पे आप त्रिभुज देख रहे हैं, इस त्रिभुज का ये वाला पॉइंट था A, ये पॉइंट था B और ये वाला पॉइंट था C। अगर मैं एंगल A की बात करूं, किसकी बात करूं, एंगल A की, कोण A के लिए, किसके लिए कह रहे हैं अभी, कोण A के लिए। अच्छा सर तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसे हम क्या बोल देते हैं कर्ण। इसे हम क्या बोल देते हैं कर्ण। समझ गए, सबसे बड़ी भुजा को क्या बोल देते हैं कर्ण। अच्छा जिस एंगल की बात कर रहे होंगे उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे लंब। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं एंगल A की। एंगल A की ये सामने भुजा है और इसका अभी नाम क्या हो जाएगा लंब। अब एक कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो दूसरा नीचे वाला क्या बन जाएगा आधार। ठीक, तो यहाँ पे पाइथागोरस बाबा ने बताया कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ये होता है ये लंबवा जो है इसका स्क्वायर प्लस आधारवा का स्क्वायर। ठीक है सर, ये बहुत ही जरूरी चीज है, ये आप सीख लो, यहीं से आपको क्वेश्चन करने हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ये नहीं पता तो कुछ नहीं पता चलेगा, साइन कॉस टेन क्या होता है उड़ जाएगा। ठीक है सर, तो अभी हमने कर्ण का स्क्वायर बराबर बता दिया लंब का स्क्वायर, प्लस में क्या बता दिया आधार का स्क्वायर। अच्छा सर इससे करेंगे क्या, इसे यूज कैसे करेंगे, तो चलो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, तो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, तब सीखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से होता क्या है। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, नाक में मिटा दिया, इसको बना देना चाहिए था। ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, ये भुजा एकदम थोड़ा सीधा सीधा बना देते हैं। इस एंगल का नाम A है, इस एंगल का नाम B रख देते हैं। चलो इसका नाम यहाँ, इसका नाम B रख देते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं C। इसमें जो B वाला कोण है वो समकोण त्रिभुज है। अब इसमें है क्या, इस बार इन्होंने आधार दे दिया 3 यूनिट का और लंब दे दिया 4 और कह रहा AC ज्ञात करो। क्वेश्चन में क्या पूछ लिया हमसे कि AC का मान ज्ञात कीजिए, AC का मान ज्ञात कीजिए। ये मुझे पता है कि आप पढ़ के आए होंगे, लेकिन मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। समझ गए, तो हमने क्या लिखा AC का मान ज्ञात कीजिए। अब और AC का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हमको पता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी AC का जो स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है सर, अब जिसकी वैल्यू है वो रख दो, AC की वैल्यू तो निकालनी है तो AC को तो ऐसे रहने दिया, AC का स्क्वायर बराबर BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे लिख दिया 3 का स्क्वायर। अच्छा सर, तो यहाँ से AC का स्क्वायर बराबर हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो AC का स्क्वायर बराबर 16 में कितना हो जाएगा 25। अच्छा सर, तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा अंडर 25। अब 25 का अंडर रूट निकालोगे भैया तो कितना आ जाएगा, आएगा तो भैया +-5, लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक में नहीं होती तो -5 को रिजेक्ट कर देंगे। तो AC का मान हमारा कितना आ गया 5। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारी ज्ञात हो गई। समझ में आ गई बात, लिख लो इसे कॉपी में। ठीक है सर, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, हाथ से मिटाते दिक्कत होती है तो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा सर, त्रिभुज यही रहता है, इस बार वैल्यूज हम चेंज करेंगे। वैल्यूज को चेंज कैसे कर रहे हैं ये देखो, इस बार AC का मान नहीं निकाल रहा है, कल कुछ और मान निकालेंगे। मान लेते हैं ये हमारा कितना है 10, ये हमारा 8, तो इस बार हमसे कह रहा है AB निकालो। इस बार हमारे क्वेश्चन में क्या आ गया, AB का मान ज्ञात कीजिए, AB का मान ज्ञात कीजिए। अब हमको पता है, हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर ये बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का नाम है BC का स्क्वायर, आधार का नाम है AB का स्क्वायर। अब जो वैल्यू दी है वो रख दो। तो देखो AC की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर BC की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस AB वैल्यू नहीं दी है तो AB ही रहने देते हैं। अब 10 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, प्लस में हो गया AB का स्क्वायर। अच्छा सर, AB वैल्यू निकाली थी, इधर प्लस 64 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -64, यहाँ प्लस का इधर आया बराबर के साथ माइनस, इधर बचा AB का स्क्वायर। 100 में से 64 जाएगा तो 36 हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर बराबर हो गया 36। यहाँ पे लिख देते हैं AB का स्क्वायर बराबर 36। तो जब AB निकालोगे तो ये हो जाएगा √36। तो यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी +-6, बट दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो
तो केवल 6 लिख देंगे, यानी AB का मान क्या आ गया, 6 आ गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको कोशिश की कि बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है। तब तक आप दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे शेयर करो, अपने दोस्तों को भी बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।